हाय फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टैली के अंदर आप कैसे कंपनी बनाएंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, कैसे आप अकाउंटिंग वाउचर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये अकाउंटिंग वाउचर है, कैसे आप सारा टाइप के यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर करेंगे या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कैसे लेजर बनाएंगे, वो कंप्लीट इस वीडियो बताने जा रहा हूँ। प्लस मैं इस वीडियो में ये कंप्लीट जरूर से जरूर करूँगा। A4 से लेकर के A9 तक के बीच जो आते हैं जनरल एंट्री, वो कैसे करेंगे आप अपने टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के, वो कंप्लीट भी इस वीडियो में मैं करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं टैली के अंदर कंपनी बनाएंगे कैसे। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर कभी भी आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ता है। तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके टैली सर्च कर लेंगे। मैं ERP9 यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि टैली ERP9 में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन मांग रहा है। मीन्स अगर आप इसको परचेज फुल वर्जन ना कर रखे हैं तो आपको एक्टिवेशन मांगेगा। समझ रहे कि नहीं बात को? आपको क्या मांगेगा? एक्टिवेशन मांगेगा। तो आपको करना क्या है, तो अगर इस टाइप से आता है तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इस टाइप से आ गया। सेकेंड, आपको कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt + F3 प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्शन की से आप यहाँ आएंगे और इंटर प्रेस कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर कंपनी नाम है, पूछ रहा है कि क्या कंपनी है। जैसे मैं बना रहा हूँ SKPVT LTD कंपनी, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एड्रेस, तो आप एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि विलेज, अरवल। आप यहाँ पर जो लेना है सारा एड्रेस वगैरह ले सकते हैं। कंट्री आप ले लीजिए, जैसे स्टेट चूज करना है तो अपना स्टेट बिहार ले लेंगे। नेक्स्ट आप जो भी पिन कोड आपका होता है आप वो यहाँ पर प्रेस करते हुए आगे इंटर से बढ़ लेंगे। फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये डाल लेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और बिगनिंग ईयर जो भी, तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है कि आपका बिजनेस जो है से कब स्टार्ट हुआ था, किस डेट पे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपका फुल वर्जन का टैली है तो आप इसको चेंज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप इसको इंटर से प्रेस करेंगे। ऐसे देखिए हर कंपनी का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। ऐसे कोई बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के 1 तारीख को, मतलब कि 1 तारीख को अप्रैल में आपका ये फाइनेंशियल होता है। मीन्स ओपनिंग डेट होता है और क्लोजिंग डेट होता है 31 मार्च, ठीक है। और 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर मीन्स ओपनिंग ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करवाएंगे। देखिए एक्सेप्ट बोल रहा है क्या, तो इसको आपको एक्सेप्ट करवाने के बाद देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, इसको इंटर से एक्सेप्ट करवा लेंगे। और आप स्केप से यहाँ पर बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर आने के लिए। देखिए गेटवे ऑफ टैली आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपका अकाउंटिंग वाउचर जो है आपका, ये देखिए इसको कैसे एंट्री करेंगे। आपके पास जो है सारा अकाउंटिंग वाउचर है। तो मैं सबसे पहले आपको F4 जो है कॉन्ट्रा रिलेटेड एंट्री, वो मैं करके दिखलाता हूं। तो F4 में कॉन्ट्रा आता है। तो यहां पर देखिए कैश यहां पर डेबिट है और बैंक क्रेडिट है। तो आप यहां पर करेंगे F4, ये अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और इस पे इंटर प्रेस करेंगे और यहां पर करेंगे फंक्शन की वाला F4। देखिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दे रहे हैं। अगर आपका सिस्टम में ना दे तो घबराने की बात नहीं है, आपको F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। और देखिए यहाँ पर जो सिंगल एंट्री मोड है, देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड है, ये सिंगल एंट्री, इसको क्या करना है, आपको इसको नो कर देना है। अगर यहाँ पर यस रहेगा और इसको मैं एक्सेप्ट करवा रहा हूँ तो देखिए नहीं ना दे रहा है डेबिट क्रेडिट, तो इसको आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है और यहाँ पर नो कर लेना है। और यहाँ पर जो है से यूज डेबिट क्रेडिट जो है इसको यस कर लेंगे और इंटर करेंगे और इसको कंट्रोल A से भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, नहीं तो इंटर से भी एक्सेप्ट करवाते हैं। जैसे मैं कंट्रोल A प्रेस कर दिया, पूरा एक्सेप्ट हो गया। देन आपको F4 प्रेस करना है। तो F4 प्रेस करने के बाद सबसे पहले क्रेडिट मांग रहा है, फिर डेबिट मांग रहा है। तो आप एक जान लीजिए कि आप यहाँ पर जो बना रहे हैं कैश और बैंक, तो मैं लेजर बनाते समय बताया था कि लेजर कैश का नहीं बनाया जाता, ऑलरेडी टैली बनाया रहता है। बैंक बनाना होता है, अब बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्रेडिट साइड यहाँ पर बैंक है और यहाँ पर डेबिट साइड कैश है। तो आप यहाँ देखिए क्रेडिट साइड बैंक आ रहा है, तो बैंक का लेजर कैसे बनाएंगे, तो 2 तरीका है। यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यहाँ पर जा करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके जनरल एंट्री के अंदर लेजर तैयार कर सकते हैं, जो भी लेजर आया है उसका
बना सकते हैं लेजर। जैसे कि हम यहाँ पर पहले ही बना दिया, जैसे बैंक, ठीक है, इंटर इंटर, और यहाँ देखिए अंडर बता रहा है कि कहाँ पर जाता है, तो बैंक हमेशा बैंक के अंडर रहता है, तो बी प्रेस करेंगे और ये बैंक अकाउंट में ही आएंगे, और यहाँ डायरेक्शन किस ऐसे, और इसको इंटर इंटर से आप एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए इंटर से, नहीं तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका कंपनी के अंदर और भी कोई लेजर रहेगा जैसे कि सेल, परचेज वगैरह, जो आप यहाँ से, जैसे सेल है तो सेल बना सकते हैं यहाँ पर, तो सेल कहा जाता है, तो आप यहाँ पर एस प्रेस करेंगे और यहाँ डायरेक्शन की से आप यहाँ पर जाकर के इंटर 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 से इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली वहाँ भी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वहाँ से ही बनाने के लिए सीखते हैं। आप वहाँ पर फास्ट काम कर सकते हैं, वहाँ से बनाइएगा। तो स्केप से मैं बाहर निकल रहा हूँ, देखिए स्केप से बाहर निकलना होता है, आप यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर चलने के बाद आपको एंट्री करना है F4 का, तो मैं F4 प्रेस कर लिया, और जो अभी जनरल एंट्री पढ़े थे उसमें आपका कैश हो गया डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा था, डेबिट, और बैंक हो रहा था क्रेडिट। तो यहाँ देखिए मैं लेजर बनाया तो यहाँ देखिए बैंक आ गया क्या, उस टाइम से बैंक नहीं आ रहा था, देखिए यहाँ पर आ गया क्या बैंक, तो यहाँ पर देखिए बैंक आ गया। तो इसको आपको डायरेक्शन किस ऐसे ले लेना है और इंटर प्रेस करना है। अमाउंट आपको यहाँ पर देना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अमाउंट 400 यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर आकर के 400 ऐसे लिख देना है और आपको इंटर प्रेस करना है। ये देखिए बोल रहा है कि बैंक में आप पैसा जो जमा कर रहे हैं वो चेक के द्वारा जमा कर रहे हैं, क्या है नहीं है वो सब चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि ये या इंटर 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 इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर इशू डेट है, हाँ डेबिट पर यहाँ पर देखिए कर्सर है फिलहाल, तो डेबिट पे कुछ नहीं करना आपको, चेंजिंग आपको इंटर से आगे बढ़ लेना है। और यहाँ क्या था, डेबिट में कैश था, तो आप डायरेक्शन की से नीचे चलेंगे और यहाँ से कैश और इंटर इंटर से एक्सेप्ट करवा देंगे। हाँ नरेशन वगैरह कुछ यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वो नरेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि, तो आप यहाँ पर देखिए कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश आप क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बैंक से 400। तो आप यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं कि कैश, ठीक है, कैश विथड्रॉ इन बैंक, ठीक है 400। आप इस तरह से आप ले सकते हैं, इंटर से एक्सेप्ट करवाइए। यहाँ देखिए एक्सेप्ट लिख रहा है यहाँ पर, और एक बार और इंटर प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट अगला एंट्री क्या कहता है, F5 की ओर, मीन्स पेमेंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। F5 का यूज क्या है, तो पेमेंट। तो पेमेंट में देखिए लिखा हुआ है कि पेड सैलरी चेक के द्वारा, है ना, पेड सैलरी कर रहे हैं चेक के द्वारा 3000 का। तो पेड सैलरी हो गया डेबिट, और चेक या बैंक एक ही चीज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कैश को लेकर के बनाता हूँ, यहाँ पर चेक को मैं मिटा देता हूँ, और देखिए आप सैलरी पेड कर रहे हैं तो डेबिट या कैश हो गया क्रेडिट। तो देखिए ये एंट्री कैसे होगा, आपको यहाँ पर F5 प्रेस करना है, देखिए पेमेंट आ गया। यहाँ पर पेड सैलरी था तो ये प्रेस कर रहे हैं तो भी सैलरी यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो आपको सैलरी यहाँ से कैसे लेना होगा, तो अल्ट के साथ सी से डायरेक्ट लेजर पर जंप कर सकते हैं। अल्ट सी, देखिए आ गया लेजर क्रिएशन पे क्या, और यहाँ लिख देंगे पेड सैलरी, ठीक है। और यहाँ सैलरी जो है से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अंडर आपको कहाँ लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो मैं लेजर में बताया था। तो आपको यहाँ डायरेक्शन की से पहले तो आई प्रेस कर देना होगा, और डायरेक्शन की से इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, और इंटर इंटर से इस तरह से एक्सेप्ट करवाते ही आपका सैलरी यहाँ पर आ गया क्या, जो भी अमाउंट था तो 3000 था, तो मैं 3000 ले लिया, और इंटर किसके द्वारा आप सैलरी दिए थे, तो देखिए कैश के द्वारा यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है। तो आप सी प्रेस करेंगे, देखिए कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है इसमें। आप इंटर देखिए निगेटिव कैश है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल बनाइएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। इंटर से एक्सेप्ट कराएंगे। हाँ मैं शुरू में ही बताया कि नरेशन क्या होता है, एक बार मैं बता दिया, बार बार बताने की यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट आगे इसको बढ़ रहा हूँ छोड़ करके, अगर आपको लिखना होगा नरेशन में तो आप क्या कर रहे हैं वो वर्क अपना नरेशन में लिख सकते हैं। इंटर से एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए आप इस बार क्या कर रहे हैं, पेड कैश कर रहे हैं, पेड या इशू एक ही चीज होता है, मीन्स आप पेड कर रहे हैं कैश रोहन को, तो यहाँ पेड कैश हो जाएगा क्रेडिट और रोहन हो जाएगा डेबिट। समझिए बात को, आप क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो क्यों पेड कर रहे होंगे रोहन को, तो कभी ना कभी इससे आप सामान खरीदे होंगे, तो जिससे सामान खरीदा जाता है उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे, F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, क्या मांग रहा है, डेबिट। तो डेबिट में यहाँ पर क्या है, तो डेबिट में देख सकते हैं यहाँ पर रोहन है, तो आपको रोहन का यहाँ पर लेजर बनाना होगा, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे। और अभी मैं बताया कि रोहन को पैसा क्यों पेड कर रहे हैं, तो कभी उससे खरीदे होंगे, तो जिससे खरीदा जाता है उसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखा जाता है। आप यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे
और इंटर से इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट करवाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देता है, तो आपको न्यू रेफरेंस ले लेना है यहाँ पर और इंटर करना है। और इंटर करने के बाद ड्यू डेट दे सकते हैं कि कब से ये आपका उधारी है, आप दे सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर अमाउंट लिखिए, जैसे 7,000 था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7,000 है, देखिए यहाँ पर 7,000, तो आप यहाँ पर 7,000 लिख दीजिए और इंटर करिएगा, इंटर करिएगा और यहाँ इंड ऑफ लिस्ट अब इंटर, आप देखिएगा यहाँ पर अमाउंट ले लिया। नेक्स्ट क्रेडिट में क्या है, तो किसके द्वारा पेमेंट किए हैं, तो देखिए आप यहाँ पर कैश के द्वारा पेमेंट किए हो या चेक के द्वारा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कैश के द्वारा यहाँ पर करता हूँ, तो सी में प्रेस किया और यहाँ से देखिए कैश आ गया और इंटर इंटर देखिए आ रहा है ना, इंटर से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस टाइप से 2 एंट्री में करके दिखला दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिसिप्ट रिलेटेड एंट्री। तो रिसिप्ट क्या होता है, तो रिसिप्ट रिलेटेड ओनली कैश रिसीव रिलेटेड एंट्री होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरेस्ट रिसीव आप कर रहे हैं कैश के द्वारा, तो F6 में जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव आपके लिए एक ही प्रकार का इनकम होता है, तो इसका लेजर बनेगा सबसे पहले। तो चलेंगे आप इस पे और F6 प्रेस करिए। F6 प्रेस करने के बाद क्या मांग रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड इंटरेस्ट है, देखिए इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ सी, अगर यहाँ रहता तो हो सकता था, लेकिन नहीं बनाया तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर चलेंगे इंटर से यहाँ पर और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम के रूप में चलेंगे। यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट इनकम होगा, ये देखिए कहीं होगा, ये देखो है ना, आप इसको इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना है जी, तो 8,000 है, तो यहाँ पर 8,000 लिख देंगे इस तरह और इंटर। डेबिट साइड क्या था, तो डेबिट साइड देख सकते हैं कि कैश या चेक दोनों में से कुछ ले सकते हैं, तो मैं जैसे कि कैश के द्वारा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर चेक है तो चेक, नहीं तो बैंक भी ले सकते हैं, जैसे मैं बैंक है तो बैंक भी ले सकते हैं, अगर चेक नहीं तो बैंक, दोनों एक ही होता है। तो आप यहाँ से बैंक भी लेकर के इंटर से आप ऐसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ये देखिए 2 को बन गया। तो नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर F7। तो F7 में देखिए डिस्काउंट अलाउ करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो भी क्या होता है आपका F7 में जाता है। तो देखिए डिस्काउंट आप दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपके पास सामान खरीदने के लिए आया हो, ठीक है, मीन्स आप उसको बेच रहे होंगे सामान, ठीक है। तो जिसे आदमी बेचता है सामान, उसको कहाँ पर रखा जाता है जी, सन्ड्री डेटर में। जिसे भी आप सामान सेल करिएगा उस व्यक्ति का नाम सन्ड्री डेटर में रहेगा। तो मैं F7 प्रेस करता हूं और F7 प्रेस करने के बाद क्या मांग रहा है, यहाँ पर डेबिट। तो डेबिट में क्या है, तो डिस्काउंट अलाउ है, तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपके लिए खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं ना है, तो आपको अल्ट सी और डिस्काउंट अलाउ यहाँ पर बनेगा, पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर लिख लेंगे और इंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आ गया। अमाउंट आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसे 100 है ना, तो आपको यहाँ पर ना लिखना है 200, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट आपको इंटर से नीचे क्यों आना है, अब क्या था आदमी का नाम, राम ट्रेड्स, इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब आप इसको सेल किए होंगे, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको ले चलेंगे अल्ट सी से और राम, और इसको आप सेल कर रहे होंगे तो सन्ड्री डेटर में जाएगा, याद रखिएगा सन्ड्री डेटर। आप इंटर से ऐसे इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आता होगा तो न्यू रेफरेंस में जाकर के ये अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना था, तो ये देखिए 200 था, 200 ले लीजिए, इंटर ऐसे इंड ऑफ लिस्ट, ये देखिए हो गया क्या, और इंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस टाइप से आप F7 का एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए F7 का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ F8। F8 क्या होता है, तो अगर आप कंट्रोल भी करेंगे तो ये आपका वाउचर मोड में चला जाएगा, नहीं तो आपका ये इनवॉइस मोड में रहेगा। जैसे इसको मैं करके दिखलाता हूं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेल गुड्स टू सीता, आप सीता को क्या कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, कैश के थ्रू नहीं मैं बेचता हूँ, इसको मैं ऑन क्रेडिट ही बेचता हूँ। आप बेच रहे हैं सामान सीता को उधारी पे, तो वाउचर मोड में आपको एंट्री करना है कि इनवॉइस मोड में, तो आपको वहां पर मैं समझाता हूं। देखिए आप F8 प्रेस किए तो ये अभी इनवॉइस मोड में है। क्या है, इनवॉइस मोड में। अगर आपको यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एज वाउचर, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाउचर मोड में चल जाएगा, मतलब डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ आपको भी करना है, कंट्रोल के साथ भी करना है, और सिंगल लाइन होता है नीचे तो अल्ट के साथ करना है। तो आपको क्या करना है, तो कंट्रोल के साथ भी करेंगे तो वाउचर मोड में चल जाएगा, नहीं तो आपका ये अभी किस मोड में है, तो अभी इनवॉइस मोड में है। हम लोग सेल की एंट्री में वाउचर एंट्री देखते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर F8 प्रेस करना है
और उसके बाद कंट्रोल भी प्रेस कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर में आपको बिल नंबर दे देना है जो भी दे रहा है, जैसे मैं LBS दे देता हूँ, LBS 1 2 3 इस तरह से मैं दे दिया। नेक्स्ट आपको डेबिट में क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट में क्या है लिखा हुआ है, तो डेबिट में लिखा हुआ है सीता, जो लेजर आप बना लीजिएगा। यहाँ पर अभी आप जस्ट सीता का लेजर बनाए थे, आप देखिए यहाँ पर सीता है, इसको ले लेंगे। नेक्स्ट आपको इंटर से यहाँ एक्सेप्ट करवा देंगे और अमाउंट यहाँ पर देखिए कितना है, तो 900 है, ठीक है, तो 900 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर के न्यू रेफरेंस में यहाँ पर एक्सेप्ट कराना है और यहाँ से सेल हो जाएगा क्रेडिट। आप इसको इंटर प्रेस करेंगे, इंटर। अमाउंट ही जान लीजिए कि नीचे खुद से ले लेता है, ऊपर जैसे आप अमाउंट लिखेंगे आपका अमाउंट नीचे खुद से ले लेगा। आप इंटर से एक्सेप्ट करा देंगे यहाँ पर। ये तो हो गया क्या आपका सेल एंट्री। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिएगा परचेज एंट्री कैसे होता है, तो परचेज एंट्री वाला जो होगा इसमें भी 2 एंट्री होगा, एक वाउचर और एक होगा इनवॉइस। तो जैसे सेल एंट्री हुआ उसी तरह से जस्ट आपका परचेज एंट्री भी होगा। सेम उसी तरह से आपको भी यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस करना है और कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वर्मा कैश के द्वारा या फिर उधारे, तो मैं इसको उधारे ही करता हूँ अभी फिलहाल। देखिए परचेज गुड्स है तो आप परचेज गुड डेबिट लेंगे और यहाँ पर क्रेडिट लेंगे। तो देखिए मैं कंट्रोल भी में प्रेस कर लिया और यहाँ पर क्रेडिट पर मैं आ रहा हूँ। क्रेडिट में क्या कर रहा हूँ, मिस्टर वर्मा था तो अल्ट C से आप मिस्टर वर्मा को यहाँ पर ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर, मिस्टर वर्मा। ये देखिए यहाँ पर आपको सन्ड्री कैरिडेटर ले रहा है क्योंकि आप उधारी पे इसको पर खरीद रहे हैं, तो इंटर से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक खुद से वहाँ पर ले लेगा और अमाउंट यहाँ पर दे देना है जितना भी अमाउंट है, जैसे यहाँ पर 1000 है तो आप 1000 ले लेंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस वगैरह लेकर के इंटर से एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर जाकर के आपको ले लेना है। कैश के थ्रू तो ले नहीं रहे हैं आप, तो परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज का अल्ट C से लेजर बनाना है। परचेज हमेशा कहाँ जाता है जी, तो परचेज अकाउंट में जाता है, यहाँ पर परचेज अकाउंट ले लेंगे और इंटर से एक्सेप्ट करा लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया F4 से लेकर के F9 के बीच में जो भी जनरल एंट्री है आपको इस समझ में आया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को ऑल पे जरूर क्लिक करिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट किसी और वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।